हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो टाइम हो रहा है 6:04 एंड अभी भी मैं आया हूँ, है ना। ओके, वॉइस का थोड़ा सा इशू होगा। हाँ, राइट, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो वो वीडियो वगैरह डाल दूंगा। ट्रेड्स वगैरह तो नहीं शेयर करूंगा बिकॉज यहाँ पे हम खुद लेने वाले नहीं थे, है ना। तो लाइक अगर बात करी जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ था, फ्लैट टू नेगेटिव कुछ होगा। अपना जो निफ्टी का सेंटिमेंट था, राइट। तो लाइक इस वीडियो में हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी, स्टॉप लॉस कैसे हो सकते थे, है ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिनट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट 3 मिनट तक मैंने 1 मिनट के ऊपर देखा, बहुत ही फॉल हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा एक रिकवरी आया। फिर वहां तक हम बोलेंगे कि इंट्राडे का वो 0.618 लेवल है, फिर 0.5 तक जाता है, तो वैसा गया वो। बट ओनली ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर फॉल किया, फिर कंसोलिडेट करके ओवरऑल मार्केट जो है वो नीचे जाता रहा। एंड लास्ट में कुछ यहाँ पे 3 PM के बाद जो है वो शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पे दिखाई दिया, है ना। तो अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट जहां तक मुझे पता है लेवल्स वगैरह जो थे वो काफी सही से रिस्पेक्ट हुए। 5 मिनट के ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी कहीं पे ऑलमोस्ट 2 बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर ब्रेक डाउन दिया। बट यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न सिनेरियो बनाया, फिर इसको रिटेस्ट करके उसने यहाँ पे अच्छा खासा लाइक सेटअप वगैरह तो दिया था। बट यहाँ पे आपको पता होगा कि हम जनरली जो है वो एक अवॉइड करते हैं ऐसे सिचुएशन में बाय करना, है ना। तो मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, सिर्फ पैटर्न्स के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा लेवल था यहाँ पे काफी अच्छे से रिटेस्ट भी किया, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की लेवल तक गया। मतलब ये लेवल्स वगैरह जो होते हैं ना वो लाइव मार्केट में यहाँ पे रिस्पेक्ट होते हैं, है ना। अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिख जाएगा, जो कि होता है यहाँ पे समवेयर अराउंड छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न। नो डाउट जो भी मेरे फॉलोअर्स थे जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे उनको यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल हो गया होगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था, फिर दो कैंडल पॉज हुआ। और देखो यह सेम सेटअप भी यहाँ पे बना था, अगर आप नोटिस करोगे ना, इन द सेंस की यहाँ पे खुद देखो, ये बड़ा सेलिंग कैंडल आया, दो पॉज कैंडल, जैसे ही लो ब्रेक हुआ प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर या फिर सेम कैंडल हाई के ऊपर, जहाँ पे भी कि आपको ऐसे लगाना है एंड उसको यहाँ पे ड्राइव करना है, बस ऐसे लगा के छोड़ना है उसको, है ना। सेम चीज यहाँ पे देखो, फिर से फॉल, फिर से एक दो दोजी बना, है ना। जैसे ही लो क्रॉस होता है आपको यहाँ पे एंट्री लेना है ना। नोटिस करो, फिर से ये फॉल होगा, यहाँ पे देखो फिर से दो दोजी है, लो क्रॉस होता है, एक ट्रेड ले लो, बस ऐसे लगा के छोड़ दो उसको, है ना। जब आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा, एसएल को कॉस्ट कॉस्ट लगा के छोड़ दो, है ना। बिकॉज वो वही सेटअप है। यहाँ पे भी देखो, एक डाउनफॉल हुआ, दो दोजी बना, जैसे ही क्रॉस हुआ एक फॉल बन गया, है ना। तो ये सेटअप वगैरह बनता रहता है ना। अगर इसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो कप एंड हैंडल बना था, एक सेकंड हम यहाँ पे लाइन चार्ट में भी देख लेते हैं क्या यहाँ पे बना था या नहीं बना था, है ना। लाइन चार्ट के ऊपर आपको हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिनेरियो दिख जाएगा, फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल दिख जाएगा। देखो ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर एक फॉल हुआ, है ना। तो आप खुद देखो यहाँ पे इस टाइम पे कब ये ब्रेकआउट हुआ था, समवेयर अराउंड 11:25 को हुआ था। उसके बाद 11:55 को यहाँ पे एंट्री मिला होगा, है ना। तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर मैं कैंडल स्टिक के ऊपर स्विच करता हूँ, यहाँ पे देखो 11:25 को एंट्री मिला, यहाँ पे देखो रिटेस्ट के ऊपर 12 बजे की, मतलब 11:55 को यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री मिला, है ना। तो ये सारी चीजें जो है लाइक सिंपल है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करूँ इस ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पे देखो समवेयर अराउंड जो स्टॉप लॉस आ रहा था वो अराउंड 20 रुपीज का आ रहा था, है ना। नेक्स्ट टारगेट जो था अपना ये लेवल या फिर जो है नेक्स्ट लेवल जो था, यहाँ पे देखो 700 पे था। तो 600 पे फर्स्ट सपोर्ट जो है वो सकता था, उसके बाद 500 पे। बस ट्रेल करना है, ट्रेल करना है, 500 पे जैसे ही आ जाए बुक करके निकल जाना है ना। ये सारी चीजें जो है लाइक आप लाइव मार्केट में यहाँ पे आसानी से ट्रैक कर सकते थे, नो डाउट। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो पैटर्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक बन सकता था जो कि नहीं बना। यहाँ फिर से काइंड ऑफ पैटर्न बना था जिसका अगर इसको आपने लिया होगा तो वेल एंड गुड, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया होगा ऑलमोस्ट 3 PM की कैंडल के बाद, राइट। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो क्लियरली यहाँ पे बहुत ही लाइक टाइट कंसोलिडेशन था या फिर बॉडी कैंडल था, है ना। तो ये क्लियरली विजिबल नहीं था, बट ये क्लियरली विजिबल था, छोटे छोटे कैंडल थे। यहाँ पे कैंडल्स अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कैंडल्स थे। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर शॉर्ट भी जाते तो आपको पता होना चाहिए कि एसएल कितना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 40 रुपीज का एसएल था, है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली अवॉइड कर सकते थे, है ना, सारी चीजें। या फिर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे जब ये रिटेस्टिंग करने आया तब आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे, फिर आपका एसएल यहाँ पे छोटा हो जाता, है ना। ये सारी चीजें जो होती है लाइक लाइव मार्केट में अगर मैं होता तो मैं आपको बता देता समवेयर अराउंड। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो रिटेस्ट के ऊपर ऐड करते थे, यहाँ पे 30 रुपीज का एसएल जाता, है ना। इन द सेंस की यहाँ पे 3 PM के बाद आप वैसे ही क्लोज कर देते, नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर छोटे मोटे लॉस के अंदर, है ना। एंड वन मोर थिंग, इतने बड़े फॉल होने के बाद आप यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर रिटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे उन्होंने ट्रैक किया गया है ना। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे
इनगल्फिंग कैंडल, फिर उसके बाद अपसाइड मोमेंटम, तो यहाँ पे आपको चांस होता है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, है ना। बिकॉज आप खुद देखो, जब भी हमने पैटर्न लाइक पैटर्न के ऊपर या फिर कोई चीज़ के ऊपर अगर हमने ट्रेड लिया है तो वो वन वे में जाता है, रिटेस्ट करके फिर से वन वे में जाता है ना। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, रिटेस्ट किया, फॉल किया, बट इमीडिएट इनगल्फिंग कैंडल ऊपर आके सस्टेन करने लगा, है ना। तो यहाँ पे कभी भी ऐसे सस्टेन नहीं करता, ट्रेंड होगा तो मार्केट नीचे ही जाता है ना। आपने ये फॉल कैप्चर किया होगा तो आपको इसमें ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं, है ना। इन द सेंस की अगर मैं इस ट्रेड का जो छोटा सेटअप बना था निफ्टी के अंदर छोटे एसएल के साथ, 25 रुपीज़ का कुछ एसएल था इसके अंदर, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 150 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको गेन मिला होगा, है ना। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल बन गया, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, आपने नहीं लिया होगा, वेल एंड गुड, बिकॉज ये 240 लाइक हम 230 के बाद बना था, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था तो इसको अगर नहीं भी लेते तभी भी अपने रूल्स के अंदर आ जाता, बट यहाँ पे इसने भी एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस तक यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट दिया है ना। तो चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक ट्रेड जो बना था यही बना था, एक सिंपल था, लाइक मैंने भी इस पैटर्न से काफ़ी अच्छे से लाइक रिस्क रिवॉर्ड अचीव किए हैं। 24th को भी ये पैटर्न बना था ऑलमोस्ट, यहाँ पे हमने 50 पॉइंट्स कैप्चर करे थे। आज भी अगर आप आते तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 140 पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का आप यहाँ पे आसानी से टारगेट ले सकते थे। 80 पॉइंट्स इन द सेंस 1 लॉट के हिसाब से ऑलमोस्ट 4K का यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो जाता आपका, है ना। तो वो बाद में देखेंगे ऑप्शन चार्ट के ऊपर, है ना। चलो पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो सेम सिचुएशन। अभी देखो बैंक निफ्टी सिंगल इंडेक्स से गैप डाउन खुला था, निफ्टी फ्लैट खुला था, ये गैप डाउन खुला था, उसके बाद वन वे में फॉल हुआ, यहाँ पे देखो फॉल हुआ फिर रिट्रेस हुआ। आप इसको ऐसा ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, जब ट्रेंडी मार्केट होता है तो ओपनिंग से लेके बॉटम तक फिबो लगाओ, यहाँ पे देखो 0.5 तक रिट्रेस करने के लिए गया था, ये आपको दिख जाएगा, है ना। उसके बाद देखो काइंड ऑफ यहाँ पे एक सिचुएशन बना था, समवेयर अराउंड ऐसा कुछ बन जाता। यहाँ पे कहीं पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो तो बस आपको यहाँ पे एसएल देखना चाहिए कहाँ पे था। नो डाउट यहाँ पे एसएल हिट तो नहीं हुआ, बट इतना बड़ा एसएल मैं भी प्लान नहीं करता, बिकॉज अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे एंट्री होता, स्विंग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे था, है ना। नोटिस करोगे तो यहाँ पे कितना 180 पॉइंट का है, तो आप सिंपली क्या करना पड़ेगा, अनदर कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, है ना। इन द सेंस आप इस हैमर के ऊपर लेते तभी भी आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो एसएल था आपका कितना होता, है ना। नोटिस करोगे ऑलमोस्ट 193 पॉइंट, मतलब सेम लेवल के आसपास था। तो आपको क्या करना चाहिए था, फ्रेश पैटर्न का एंट्री करना, मतलब वेट करना चाहिए था। उसके बाद देखो कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ पे देखो एक बनना था बट राउंड बॉटम ही नहीं बना, वो धीरे धीरे करके नीचे आया, रिटेस्ट किया, एक फॉल करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, कुछ मार्केट के सेंटिमेंट, साइकोलॉजी, छोटा एसएल, ऑप्शन के प्रीमियम कैसे बढ़ रहे हैं, अगर ये चीजें आपको यहाँ पे आपने सब देख लिया होता तब आपको एक ट्रेड मिल जाता। अदरवाइज लाइक यहाँ पे तो कोई पैटर्न ही नहीं है ना, यहाँ पे देखो कोई पैटर्न ही नहीं। अगर मैं लाइन चार्ट के ऊपर भी जाता हूँ तो यहाँ पे देखो डाउनफॉल रिट्रेसमेंट वाला ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। बट निफ्टी में ऐसा नहीं था, निफ्टी में यहाँ पे एक कप एंड हैंडल या फिर जो था काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, वो लाइन चार्ट के अंदर भी दिख रहा था, है ना। तो वो एक अनदर कंफर्मेशन होता है। उसके बाद देखो खुद यहाँ पे मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट बस कंसोलिडेशन में फंस गया था, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रैप किया, ब्रेकआउट पे ट्रैप किया, बट आप देखो यहाँ पे लेवल्स वगैरह कैसे रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अब ये लेवल तो पहले से ही था, ये लेवल भी पहले से ही था, ये लेवल भी पहले से ही था, है ना। ये सारे लेवल्स वगैरह जो है ना वो पीछे से मैंने लाइक ड्रॉ करके रखे, मुझे पता नहीं कब से मैंने ड्रॉ करके रखे, है ना। बट ये मुझे पता है कि ये मुझे हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे खुद देखो क्या कौन सा पैटर्न बना, यहाँ पे देखो डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन बना, क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, आपने ट्रेड लिया, आधे घंटे तक साइडवेज रहा, आपका एसएल चला गया, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, यहाँ पे नोटिस करो, बस आपको क्या करना है, छोटा एसएल देखना है, ट्रेड लेना है, बस बस बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो खुद ऑलमोस्ट 96 पॉइंट का था, यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये लॉस हो जाता, आपको ये लेना चाहिए था। बस आपको एसएल देखना है ऑप्शन के अंदर कितना है, अगर वो 1000 रुपीज से कम है आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, 1000 से ज्यादा है मत, मतलब एग्जीक्यूट मत करो। उसके बाद देखो रिटेस्ट के ऊपर आता, आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते, फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट चलता, ये 3 PM में आपको निकल जाना पड़ता है ना। तो मतलब ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते, तो ये सारी चीजें जो आप वैसे फॉलो कर सकते हो, है ना। चलो एक बार मैं लाइक अपस्टॉक के अंदर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम्स वगैरह कैसे बढ़े थे, है ना। मतलब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, बस एसएल देखना है, क्या एसएल हमारे फेवर में था, अगर एसएल हमारे फेवर में था तो हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। ओके तो ये लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पे नोटिस करो मैंने कोई ऑर्डर पंच नहीं किया, यहाँ पे देखो क्लोज पोजीशन, ओपन पोजीशन सारे 000 है ना। ओके तो ये कुछ निफ्टी का मैंने पुट ऐड किया था, देखो 17,350 का कुछ होगा, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके राइट, यहाँ पे खुद देखो, इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ, ये सेम एंट्री है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये होता है कप एंड हैंडल, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, स्विंग पे यहाँ पे एसएल लगाना है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, एंट्री लगाता हूँ, स्विंग पे एसएल कितना है, 17 रुपीज का एसएल है एज यूजल, जितना एसएल लेते हैं उतना एसएल था इसके अंदर, है ना। रिटेस्ट पे भी मिला, क्लोजिंग पे भी मिला, सभी जगह पे मिला। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे कप मूव हुआ, यहाँ पे देखो कैंडल ने कब जाके पॉज किया है, समवेयर अराउंड यहाँ पे, है ना। नोटिस करो रेड कैंडल यहाँ पे कहीं पे बना था, है ना। तो आपका अल्टीमेट जो एसएल हिट होता है वो 84 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हिट होता है ना। अगर आपने टॉप पे बुक किया होगा तो आप यहाँ पे देखो
1:6 यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा। यहाँ पे देखो 1:6.6 दिख रहा है आपको, है ना। टॉप पे बुक किया होता तो, अगर ट्रेलिंग करके बुक किया होता तो यहाँ पे देखो 1:, मतलब नोटिस करो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 1:5 तक ये गया था विदाउट एनीथिंग। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे विदाउट एनी, लाइक मैं ये सब सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ पहले, है ना। यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, हमने यहाँ पे एंट्री करी है, एसएल यहाँ पे लगाया है कुछ, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वन वे में अगर आप देखो 110 पॉइंट्स गया था, 100 पॉइंट्स गया है। यहाँ पे देखो कैपिटल ऑलमोस्ट 50% का गेन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो 50% का गेन, है ना। तो 1:5.5 दिख रहा है, मतलब ये ठीक है, जाने दो, 1:5 इज मोर देन इनफ, है ना। और वो भी ट्रेंड के साथ। हमने क्या बोला है, जिस दिन लाइक जहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगा वहां पे हम निकल जाएंगे। इसको 100 पॉइंट मिल जाते हम वैसे भी बुक करते, तो वन लॉट के साथ कितना होता है, 5 के प्रॉफिट होता है ना। तो ये मैं सेटअप का एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ, या फिर सेटअप कैसे वर्क होता है वो मैं बोल रहा हूँ, है ना। 1:5 होता है, कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। 5 के पर लॉट, इन्वेस्टमेंट कितना होगा हमारे यहाँ पे 200 का है, मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 5 के का प्रॉफिट, दैट्स मोर देन इनफ, है ना। तो ये सेटअप देखो। और ऑप्शन बाइंग का हमने क्या बोला है कि ऑप्शन बाइंग में अगर हमने एंट्री किया है तो 1:3 पे जब जाता है, 1:3 देखो यहाँ पे आता है, बस हमें क्या करना है, एसएल को टाइटली ट्रेल करना है। देखो कैंडल के नीचे भी लगाते हैं ना, तभी भी आपको यहाँ पे एक दो कैंडल ये हाई वाली मिल जाती है, यहाँ पे एक कैंडल, सेकंड कैंडल, यहाँ पे कहीं पे आप बुक हो जाते, समवेयर अराउंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज्यादा मिल जाता है ना। तो ये एक्यूरेसी होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी निफ्टी का अगर आप यहाँ पे देखते हो, सॉरी बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बना नहीं था, है ना। यहाँ पे कोई पैटर्न बना नहीं था, यहाँ पे एक पैटर्न बना था जो होता है डबल बॉटम पैटर्न, है ना। मतलब ऑप्शन के अंदर डबल बॉटम बना था, प्रीमियम के अंदर डबल टॉप बना था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये डबल टॉप दिख रहा है मुझे, यहाँ पे देखो डबल टॉप दिख रहा है। यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास, है ना। नोटिस करो 2 बजे के आसपास यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ। यहाँ पे देखो अगर आपने यहाँ पे लिया होगा, सेम एसएल देखो कितना 80 पॉइंट्स का है, तो आपको क्या करना है, सिंपली वेट करना है रिटेस्ट का। 40 पॉइंट्स कैसे लगा है देखो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ये 3 PM का कैंडल है, 3 PM में आपको यहाँ पे 40 रुपीज का एसएल हो गया होगा, या फिर आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के बहुत सारे चांस थे। बट मेरी मानो तो यहाँ पे कंसोलिडेशन प्लस कंफ्यूजन सीनियर होता है। यहाँ पे आप खुद देखो क्लियरली विजिबल नहीं है यहाँ पे, है ना। इसको थोड़ा सा जुगाड़ करके लगाना पड़ेगा पैटर्न, है ना। तो ये सारी चीजें होती रहती है, बस आपको जो क्लियरली विजिबल उसको फॉलो करना होता है ना। तो ये हमने देख लिया ऑलमोस्ट। इसका तो मैं यहाँ पे कोई नहीं करूंगा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं हुआ, बिकॉज जो पैटर्न था उसका एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे मैं वीडियो बनाना चाहता था, है ना। ओके, तो चलो निफ्टी के अंदर आते हैं और मंडे के लिए लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ओके, करंटली अगर आप देखोगे ये लेवल यहीं पे रहेगा, बट ये लेवल काइंड ऑफ हमें यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। समवेयर अराउंड यहाँ पे कप एंड हैंडल बना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लेवल को ऐसा मॉडिफाई कर लेंगे, है ना। उसके ऑपोजिट में अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो है स्लाइटली हम थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। एंड यहाँ पे ओके, नीचे का लेवल वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे बस एक लेवल को हम ट्रैक करेंगे, राइट। यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है ना, इसको हम उस दिन के लिए यहाँ पे ऐसा ट्रैक करेंगे, बिकॉज ये एक बार यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे क्यों मार्क किया, यहाँ पे लेवल क्यों नहीं मार्क किया, बिकॉज ये एक ही बार है। बट यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिविटी दिखाया है ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये लेवल तो यहीं पे रहेगा, बट ये लेवल मैंने मॉडिफाई कर लिया। यहाँ पे देखो एक बार दो बार, अभी क्लोजिंग बेस टाइम पे यहाँ पे 3 बार हो गया। यहाँ पे देखो ये जोन क्यों बन गया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से भी सपोर्ट लेता, ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे कहीं पे, फिर यहाँ से फॉल हुआ, रिटेस्ट भी यहाँ पे हुआ, तो ये काइंड ऑफ जोन हो गया, है ना। तो इसके ऊपर अगर हम दोनों जोन के ऊपर मिलता है तो मल्टी कंफर्मेशन हो जाएगा, दोनों जोन के नीचे आता है तो फिर ये और एक कंफर्मेशन हो जाएगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो खुद देखो, यहाँ पे देखो इसके मतलब क्लोज तो हुआ था, क्लोज भी हुआ था, बट जब इसके नीचे क्लोज हुआ तो ब्रेकडाउन करके एक अच्छा खासा फॉल आया, है ना। तो सेम चीजें यहाँ पे भी हम ट्रैक करेंगे, है ना। चलो ठीक है, निफ्टी के लेवल्स पे वगैरह हो गए। अभी ट्रेड कैसे करना है वो हम मंडे को ही देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है ना। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है, अल्टीमेट सपोर्ट ये लेवल है, एंड जहाँ से मेजर सपोर्ट आ सकता है यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना कि मार्केट जो है वो ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है जो ये बड़ा रेंज बना है इसी के अंदर 2 दिन तक मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाए। बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखते हो तो एक फॉल आ रहा है, यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉज बनता है, या फिर एक रिट्रेसमेंट जो कि होता है ऑलमोस्ट ये लेवल तक आ सकता है ना। तो इसीलिए लाइक यहाँ पे हमने कोई एनालिसिस नहीं किया, जो भी लाइन मार्केट के अंदर बनेगा उसको ही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, राइट। चलो निफ्टी बैंक को भी एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक के लेवल्स हमें कैसे मॉडिफाई करने पड़ सकते हैं, राइट। अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ सिनेरियो हमें यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना। मतलब सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक डाउन रिटेस्ट, है ना। तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पे मिल गई, हम यहाँ पे लेवल्स मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके ऑपोजिट में ये जो लेवल है इसको स्लाइटली नीचे या फिर ऐसा रख सकते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे सपोर्ट एक्टिविटी, है ना, काइंड ऑफ ये इतना एक्यूरेट नहीं है, सपोर्ट एक्टिविटी, फॉल्स ब्रेक डाउन, फिर यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, एंड ऊपर का एक लेवल में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो कि होता है एक रेजिस्टेंस लेवल, है ना। तो काइंड ऑफ हमें यहाँ पे 2 टचेस तो मिल रहे हैं, शायद लगता है मुझे 2 लेवल्स ड्रॉ करने चाहिए। देखो सपोर्ट एक्टिविटी, रिटेस्ट एक्टिविटी, है ना। तो जो निफ्टी में हमने किया था वो वहाँ पे सेम हम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ये हो गया टॉप का लेवल एंड ये हो गया बॉटम का लेवल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जोन आ जाएगा। सेम निफ्टी के अंदर भी हमने किया है, देखो यहाँ पे ये पॉज लिया ना, यहाँ ओके,
वन मोर थिंग, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने पैटर्न नोटिस नहीं किया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 बार पैटर्न बने थे जो कि स्कैल्पिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे देखो 2 दोजी बन गए, निगेटिव ट्रेंड है, 2 दोजी बन गए। यहाँ पे ब्रेकडाउन के ऊपर हमें लेना है प्रीवियस कैंडल या फिर सेम कैंडल जहाँ पे भी कि वहाँ पे उसको एसएल लगाना है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लगा के दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा, है ना। समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ट्रेड होता आपका। एसएल देखो कितना है यहाँ पे 53 पॉइंट्स का, एंड वन वे में रैली कितना किया था 1:4, है ना। और एक चीज और यहाँ पे बताओ मुझे कि कब ये पैटर्न बना था सेम। यहाँ पे देखो पॉज कैंडल बन रहे तो ये हमें यहाँ पे नहीं लेना है, जब ये बड़ा ओके यहाँ पे देखो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें बस आपको ये पैटर्न जब भी बन रहा हो तब आपको रेडी रहना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो काइंड ऑफ 2 कैंडल बन गए, 2 कैंडल के बाद यहाँ पे देखो फिर से 40 रुपीज का एसएल, इन द सेंस आपको यहाँ पे 1:5 5.6 मिल रहा है ना। तो ये चीजें जो है ना ये बनती है, लाइव मार्केट के अंदर भी बनती है। अब यहाँ पे देखो एक बार और यहाँ पे बना, है ना। यहाँ पे ब्रेकडाउन के ऊपर आपको ट्रेड लेने की जरूरत है नहीं, आपको क्या करना है बस इसे यहाँ पे स्पॉट करना है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 दोजीज बन गए, बस आपको कैंडल क्रॉसिंग का वेट करना है। यहाँ पे देखो जहाँ पे भी वीक होगा ना आपको वहाँ पे एसएल लगाना है। यहाँ पे देखो प्रीवियस कैंडल में यहाँ पे सेम कैंडल पे वीक है, यहाँ पे देखो 45 रुपीज का एसएल होगा, इन द सेंस आपको यहाँ पे कितना मिला 1:3। या फिर यहाँ पे देखो जब ये 1:3 मिल जाएगा, आइदर आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे या फिर प्रॉफिट में निकल जाओगे, यहाँ पे लॉस नहीं होगा बिकॉज ये 1:3 मिला ना ऑलरेडी, है ना। और 1:3 इन द सेंस कि यहाँ पे 136 पॉइंट्स है, 136 पॉइंट मतलब यहाँ पे मोर देन 1500 प्रॉफिट होगा ऑप्शन के अंदर, 1500 से ज्यादा होगा, है ना। तो ये मतलब काइंड ऑफ ये देखो ये सारे जो चीजें हैं हमें लाइव में भी बताया है, लाइव में समझा है, उसके पीछे का साइकोलॉजी वगैरह सारी चीजें जो है हमने लाइक डिस्कस करी है। अगर आपको ऐसे ट्रेड करना है या फिर कुछ ऐसा फॉलो करना है आप लाइव में आपके लाइक मुझे आप पूछ सकते हो, लाइव में मैं बताता हूँ, आपको रीजंस वगैरह जानने होंगे वो भी हम देखेंगे। अभी देखो ये पोस्ट मार्केट वीडियो था ऑलमोस्ट 16 मिनट का हो गया, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो जब भी कहीं मार्केट के ऊपर या फिर ऐसे कोई पैटर्न वगैरह बनता है मैं बस बोलते जाता हूँ, है ना। तो रीजन क्या होता है मेरा कि यार ये चीजें समझो आप, इसके अंदर यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम होता है। स्टॉप लॉसेस छोटे होते हो तो आप वो रिस्क ले सकते हो, है ना। छोटे कैपिटल वाले बंदे उसको यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, बस आपको क्या करना है एसएल वगैरह जो है वो थोड़ा सा मैन्युअली या फिर जो है लाइक सिस्टम में प्लेस कर देना है, सेफेस्ट जैसे लाइक 2 रुपीज थोड़ा सा ऊपर का, है ना। बिकॉज यहाँ पे जो है ना मैंने अब तक जो सेटअप शेयर की है वो पूरे हाई एक्यूरेसी वाले, है ना। ओके लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लिए हैं। बैंक निफ्टी का हम ज़्यादा ट्रैक नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे ये जोन के अंदर फंस चुका है। यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर, एक सेकंड इसको मैं डिलीट करूँ, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है तो ऊपर के लेवल आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल बन सकता है तो ऊपर के लेवल आ सकते हैं। ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका है, ये डबल टॉप नहीं है, ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन है बिकॉज यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो मोमेंटम फेड होता हुआ दिख रहा है ना। मतलब यहाँ पे मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। रीजन सिंपल है कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो 40,500 का लेवल है, ऊपर साइड अगर आप देखोगे 40,500 का लेवल है, नीचे इमीडिएटली अगर ब्रेकडाउन करता है तो 40,000 का राउंड नंबर है, 40,500 40,000, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वोलेटाइल होने का ट्राई करेगा। एंड अगर ऊपर से मेजर करते हो तो बड़ा फॉल आ चुका है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है समवेयर अराउंड, यहाँ से जो फॉल आया था ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट का फॉल हुआ है। तो आप नोटिस करो जब भी कोई सेटअप बने तभी ट्रेड करना, अदरवाइज लाइक फोर्सफुली मत करना कि यार ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा, मैं पहले ही ले लेता हूँ छोटा ऐसे ले वगैरह, है ना। पहले चार्ट के ऊपर बनने दो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने दो, जैसे ही आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे एसएल छोटा होगा आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दोगे, है ना। वन मोर थिंग, मंडे ट्यूसडे हमने ट्रेडिंग करने के लिए अवॉइड बोला है, उसके लिए भी यही रीजन है। और अच्छे सेटअप बनते हैं छोटे एसएल के साथ तभी लेना, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। ओके गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंजॉय योर वीकेंड। ये मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो वगैरह बना के डालूंगा, इसीलिए लाइक शाम को आने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो लाइक रात को 8 बजे या फिर लाइक थोड़ी देर बाद आ जाएगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड वगैरह कर दूंगा। देन सी यू ऑन मंडे गाइज ऑन लाइव स्ट्रीम, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।